हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आव्यूह। इस इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज अपन इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि आव्यूह होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा। मैट्रिक्स यानी आव्यूह को समझने के लिए पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर, संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो प्रारूप प्राप्त होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो प्रारूप तैयार होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। इसे सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो प्रारूप तैयार होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। इसे सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उदाहरण। मैंने संख्याएं लिख दी, कुछ संख्याओं को पंक्तियों के रूप में लिखा है और उन्हीं को स्तंभों के रूप में लिखा है। तो ये जो बड़ी लाइन है ये पंक्तियां कहलाती हैं और ये जो खड़ी लाइनें हैं उनको स्तंभ कहा जाता है। तो ये जो प्रारूप है इसको बॉक्स के अंदर ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये जो प्रारूप तैयार हुआ इसको बोलते हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह। ठीक है, संख्याओं को, ये जो लाइन है पंक्तियां हैं, बड़ी लाइन है, और जो खड़ी लाइनें हैं वो आपके स्तंभ है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के सदैव कैपिटल लेटर से शो करते हैं, यानी कि इसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में दिया जाता है, ए बी सी वगैरह जो भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये मैट्रिक्स है, आव्यूह है। इसके अंदर कितने रो हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। ठीक है ना। ये पंक्ति फर्स्ट, ये पंक्ति सेकेंड, ये स्तंभ फर्स्ट। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, कॉलम को, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। तो ये C1 हो गया, C2 C3, तो 3 स्तंभ हो गए। इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? पंक्ति फर्स्ट, पंक्ति सेकेंड, पंक्ति थर्ड। कितने कॉलम है? C1 C2 C3, 3 स्तंभ है, 3 पंक्तियां हैं। तो ये जो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 पंक्तियां, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम है, इसके अंदर 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। ठीक है, अब आव्यूह का क्रम या कोटि। कोई भी आव्यूह होता है जब उसको या तो अपने सामने होता है या अपन बनाते हैं तो उसका क्रम या कोटि दर्शाना जरूरी होता है। अब ये क्रम या कोटि होता क्या है? क्रम या कोटि पंक्ति स्तंभों से मिलकर बनता है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्ति। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ। तो इसका क्रम हो गया 2 × 3। किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि उसके नीचे कॉर्नर में शो किया जाता है। इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ। क्रम क्या हुआ? 3 × 3। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह का जो क्रम या कोटि होता है उसको अपन m × n द्वारा शो करते हैं। ये इसका सिंबल है, चिन्ह। किसी भी आव्यूह के क्रम या कोटि का जो चिन्ह है उसको m × n से शो किया जाता है। यहां इस आव्यूह के लिए m × n क्या हुआ? 2 × 3। इस आव्यूह के लिए क्रम क्या हुआ? m × n 3 × 3। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह का क्रम या कोटि क्या कहलाता है? m × n कहलाता है, जो कि पंक्तियों और स्तंभों से मिलकर बनता है और हमेशा उसको सदैव किसी भी आव्यूह के नीचे कॉर्नर में लिखा जाता है। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं अपन।
एक अवयव बनाया मैंने ये, इसका नाम दे दिया कैपिटल लेटर में पी, कुछ भी नाम दे सकते हो एबीसीडी वगैरह। अब इसका अपन बात करते हैं, इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 पंक्तियां। स्तंभ कितने हैं, 1 2, 2 स्तंभ है, ठीक है। 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है। अब इसका क्रम क्या हुआ, तो क्रम मैंने कहा था m इंटू एन होता है। क्रम क्या होता है, m इंटू एन होता है। m मतलब पंक्तियों की संख्या, n मतलब स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। तो इसका क्रम क्या हुआ, 3 इंटू 2। तो अपन कह सकते हैं m का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या, अवयव का क्रम, m इंटू एन, यानी यहाँ पे 3 इंटू। तो m का मतलब क्या हुआ, पंक्तियों की संख्या, और n का मतलब क्या हुआ, स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो m मतलब पंक्तियों की संख्या, n मतलब स्तंभों की संख्या। तो m और n मिलकर इसकी क्रम कहलाते हैं। m का मतलब पंक्ति होती है, और ये क्रम हमेशा कहां लिखा जाता है, किसी मैट्रिक्स के नीचे कॉर्नर में। ठीक है, अब अगर ये पता करना है अपन को कि अवयवों के कुल अवयवों की संख्या, ये जो अंदर की संख्या है ये अवयव कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये अंदर की जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है ये उसके अवयव कहलाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के अवयव। अब अवयव के कुल अवयवों की संख्या, तो वैसे तो काउंट करके पता कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा सिंपल है कि अवयव का जो क्रम होता है वो होता है कोटि का गुणनफल। इसकी कोटि कितनी है, 3 इंटू 2, कितना हो गया, 6। तो अगर आप कोटि का गुणनफल करोगे तो अपने पास क्या मिलेगा, वो कुल अवयवों की संख्या बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है अवयव के कुल अवयवों की संख्या बराबर m इंटू एन। ठीक है, इससे भी अपन पता कर सकते हैं कि जितने भी कोटि है उसका गुणनफल कर दो, अपने पास कुल अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब है सबसे मेन चीज, अवयवों के अवयवों का निरूपण। अवयवों के अवयवों का निरूपण, अवयव के जो अंदर के अवयव होते हैं, जैसे -3 4 3 2 4 6 3 6 9, मैंने एक अवयव ले लिया उदाहरण के लिए। इस अवयव के अवयवों का निरूपण क्या होता है, इसका क्रम क्या है, पहले कितनी पंक्तियां इसके अंदर, R1 R2 R3 C1 C2 C3, क्रम कितना हुआ, 3 इंटू 3। तो अवयव के अवयव का जो निरूपण होता है उसको माना जाता है, पहले लेट करना पड़ता है। ये उसके अवयव कहलाते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब सवाल ये उठता है कि ये संख्या 11 से स्टार्ट क्यों हुई। ठीक है ना, तो देखो यहां जो 11 है उस 11 का मतलब क्या, एक एक से, पहला एक पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा एक स्तंभ को दर्शाता है। ठीक है, जैसे -3 की बात करते हैं अपन, ये आपका A11 एलिमेंट हुआ, A11 अवयव हुआ -3। क्यों, कैसे हुआ ये, यहाँ जो 1 1 है इसकी स्थिति को दर्शाता है। पहला 1 पंक्ति को, कौन सी पंक्ति का अवयव है, R1 का, कौन सी पंक्ति का अवयव है, R1 का, और कौन से स्तंभ का अवयव है, C1 का। तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव हुआ, इसलिए इसका नाम दिया A11। ठीक है, कोई सा अवयव पकड़ लो, जैसे 9 पकड़ लिया अपन ने, ये 9 कौन सा हुआ, 3 3 एलिमेंट हुआ। कारण क्या हुआ, कौन सी पंक्ति का अवयव है, तीसरी पंक्ति का, कौन से स्तंभ का अवयव है, तीसरे स्तंभ का। तो यहाँ पे जो A33 एलिमेंट हुआ वो आपका हुआ 9। और जैसे कोई सा दूसरा एलिमेंट पकड़ लेते हैं, 4 ये अपन ने पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, कौन से पंक्ति का अवयव है, दूसरी पंक्ति का, कौन से स्तंभ का अवयव है, पहले स्तंभ का।
तो कौन सा एलिमेंट हुआ 2 1। तो 2 का मतलब दूसरी पंक्ति, 1 का मतलब पहला स्तंभ, ठीक है ना। तो आपका A21 एलिमेंट हुआ 2 का। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्याएं 1 1 1 2 1 3 2 1 ये इनकी स्थिति को दर्शाता है। पहला शब्द उसकी पंक्ति को दर्शाएगा, पहली संख्या पंक्ति को दर्शाएगा, दूसरी संख्या स्तंभ को दर्शाता है। एक और उदाहरण लेते हैं अपन। अपन ने एक एलिमेंट ले लिया -2 4 3 -3 4, ये मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, एक आव्यूह ले लिया। इसमें कितने रो हैं? R1 R2, 2 रो हैं। कितने कॉलम है? C1 C2 C3, 3 कॉलम है। तो आव्यूह का क्रम क्या हुआ? आव्यूह का क्रम हुआ 2 × 3, ठीक है। 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, इसलिए क्रम हुआ 2 × 3। ये ध्यान रखना, पहले हमेशा पंक्ति को लिखा जाएगा, फिर हमेशा स्तंभ को लिखा जाएगा। उल्टा मत कर देना, उल्टा कर दोगे तो क्रम भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति, पहली संख्या पंक्ति होगी, दूसरी संख्या स्तंभ होगी, ठीक है ना, जिसको अपन m × n कहते हैं। ये इसका चिन्ह है। अब मुझे पता करना है कि A13 एलिमेंट कौन सा है। A13 एलिमेंट, ठीक है ना। तो 13 का मतलब फर्स्ट, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ ये हो गया। तो आपका 13th एलिमेंट कौन सा हुआ? 3 हुआ। तो यहाँ पे जो 1 है वो पंक्तियों को बताता है, 3 जो है वो स्तंभ को बताता है। अब मुझे आपसे चाहिए A22 एलिमेंट। 22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये वाली। दूसरा स्तंभ कौन सा है? ये वाला। कौन सा एलिमेंट हुआ? 4। तो ये जो संख्या है, मैंने बताया ना आपको, ये जो संख्या है पंक्ति और स्तंभों की संख्या को दर्शाता है, उनकी स्थिति को बताता है। उस हिसाब से अपन उस एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी आव्यूह के अवयवों का निरूपण ये होता है 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ये कितने ऑर्डर का है, कितना क्रम है इसका? 3 × 3। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हो, A11 A12 A21 A22। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। आपको क्वेश्चन आएगा कि एक मैट्रिक्स ज्ञात करो, एक आव्यूह ज्ञात करो जिसका क्रम इतना है, तो जिस क्रम का अगर आपको आव्यूह ज्ञात करना हो उसी क्रम का आप मान लोगे। अगर आपको बोल दिया जाए 2 × 3 का करो, 2 × 3 का, तो आप ये आव्यूह लोगे 11 A12 A13 21 22 23। इसका क्रम कितना हुआ? 2 रो और 3 कॉलम, तो इसका क्रम होगा 2 × 3। तो आपको ये 11 12 13 अवयव जो मानने हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से मानने। क्वेश्चन आपको बोला जाएगा कि इतने क्रम का ऑर्डर, इतने क्रम की कोई अवयव ज्ञात करो, तो उसी क्रम के हिसाब से आपको पहले लेट करना पड़ेगा, फिर आप अवयव ज्ञात करते जाएंगे, ठीक है। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं। दिए गए अवयव में से 21 23 13 12 अवयव ज्ञात करो तथा उस अवयव का क्रम बताइए और कुल अवयवों की संख्या बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन ने जो पढ़ा उसको समझने के लिए। दिए गए अवयव, मैं एक अवयव दे रहा हूं आपको, एक अवयव दे दिया मैंने आपको। इस अवयव के अंदर आपको ये ज्ञात करना है। पहले तो सबसे पहले उत्तर,
अपन को कौन कौन से अवयव ज्ञात करने हैं? 21वां अवयव ज्ञात करना है, 23वां अवयव ज्ञात करना है, 13वां अवयव ज्ञात करना है, 12वां अवयव ज्ञात करना है। 21वां अवयव, 23वां अवयव, 13वां अवयव, 12वां, ये ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर रो कितनी है? R1, R2, R3। कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3, C4। 3 पंक्तियां 4 कॉलम है। ठीक है, 21वां अवयव बताना है मुझे कि 21वां अवयव कौन सा है इसके अंदर। तो 21वें अवयव के अंदर पहला 2, ये 2 क्या बताता है? पंक्तियों को। एक क्या बताता है? स्तंभों को। तो 2 पंक्तियां, 2 स्तंभ है। दूसरी पंक्ति कहां पर है? ये दूसरी पंक्ति। ठीक है, पहला स्तंभ कौन सा है? ये पहला स्तंभ है। दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति का अवयव और पहले स्तंभ का अवयव कौन सा मिला अपन को? 3 मिला। तो A 21वां अवयव हो गया 3। बहुत सिंपल है। अब मुझे पता करना है 23वां अवयव। दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ। कौन सा अवयव मिला? 2। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव 2। तो पहला 2 का मतलब पंक्ति, दूसरे 3 का मतलब स्तंभ। तो 23 अवयव प्राप्त हुआ 2। 13वां अवयव, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। कितना मिला? 0। 12वां, पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ। कितना मिला? 4। तो इस तरह से अपन ये अवयव ज्ञात करते हैं। उसके अलावा बोला है दिए गए अवयव में से 21, 23, 13, 12वां अवयव ज्ञात करो तथा उस अवयव का क्रम बताए। अब अवयव का क्रम बताना है। तो अवयव का क्रम, कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। तो 3 × 4, ये अवयव का क्रम हो गया अपने पास। ठीक है ना, पहले हमेशा पंक्तियां बताना था, फिर स्तंभ, जिसको अपन ने क्या कहा था? M × N से शो करते हैं। वो हमेशा अवयव के कॉर्नर में नीचे लिखा जाता है। उसके बाद इसमें बताना है कुल अवयवों की संख्या बताइए। कुल अवयव, तो अवयव का क्रम कितना है अपने पास? 3 × 4, गुणा कर दो, कितना हुआ? 12। तो कुल अवयव इसके 12 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इस तरह से अपन कुल अवयव बता सकते हैं। अब नोट करने की जो बात है, ये तो इसका उत्तर हो गया अपने पास। ठीक है, अब नोट करने की जो बात है वो ये है कि अवयव के जो अवयव हैं उनका निरूपण गणितीय भाषा में क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया, ये कोई अवयव अपने पास। ठीक है, इसका क्रम क्या है अपने पास? 2 तो रो है और 3 कॉलम है। 2 रो है और 3 कॉलम है। तो अवयव के अवयव का गणितीय निरूपण गणितीय भाषा में क्या होना चाहिए? इसको लिखा जाता है Aij M × N। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, गणितीय परिभाषा। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। शॉर्ट में इसको ये लिखा जाता है। अब M × N तो पता ही तुम्हें क्या होता है? क्रम होता है। कितनी पंक्तियां इसमें? 2 पंक्तियां। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ। तो क्रम क्या हुआ? 2 × 3। वो तो आपका M × N हो गया। यहाँ पे Ij क्या है? तो अवयव के अवयव के सारे अवयवों को शॉर्ट में Ij कहा जाता है। अब I का मतलब क्या होगा? आयवीय पंक्ति, और J का मतलब हो गया जेवा स्तंभ। आयवीय पंक्ति, जेवा स्तंभ। कैसे? अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर इसी ऑर्डर के अपन ये मैट्रिक्स को लेट करते हैं तो 11, 12, 13, 21, 22, 23 इसी ऑर्डर की हो गई। इसका क्रम भी क्या हुआ? 2 × 3। तो यहाँ पर Aij M × N ये शो कर रहा है, जहां पे M × N हो गया 2 × 3 और Ij का मतलब 11, 12, 13, 21, 22, 23 हो गया, एक एक करके। जैसे कि अभी Aij के अंदर 1 1 क्या हुआ? I भी 1 हुआ, J भी 1 हुआ। यहाँ पे Ij का मतलब 1 1 क्या हुआ? 1 हो गया I और J हो गया 2। यहाँ पे
आई जे का मतलब आई हो गया 1 और जे हो गया 3, यहाँ पे आई हो गया 2, जे हो गया 1। इस तरह से अपन ये i1 i2 i3 का एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन कोई मैट्रिक्स है उसके आईजे के फॉर्म में उस एलिमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये मैट्रिक्स का अपने पास डे फर्स्ट यानी पहली क्लास था, अपन ने आज उसमें बेसिक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे और से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।